दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा एग्जिट पोल के टाइम पर मार्केट उस दिन कितना उछली थी, 4-5%, 6% तक, 4-5% तो मान ही लो। उसके बाद में आपका क्या हुआ, मैं इसको 4 का ही एवरेज मान लेता हूं। उसके बाद में क्या हुआ, धड़ाम से मार्केट क्या हुई, कल की डेट में जैसे ही मार्केट के उम्मीदों के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया इलेक्शन का, तो सीधी सी बात है, तो उसके बाद में क्या हुआ, फॉल हुआ है, क्योंकि मार्केट को रिजल्ट पसंद नहीं आया। 400 पार वाला नारा, ठीक है। तो अगर मैं उसको 4% अप मानता हूं और उसको 4% डाउन मानता हूं, तो आप मान करके चलिए कि 4%, 4-4% का अप में, 4% का डाउन में ऑपरेटर ने आपके गेम खेल दिया। और मैंने पहले बताया था, सबसे बड़ा अगर प्राणी है तो आपका ऑपरेटर है। ऑपरेटर किसी का भी सगा नहीं है, वो ऐसे गेम खेलता है कि उसके बाद में हो जाता है। हम लोग हैं इन्वेस्टर्स, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसके ऊपर पड़ता है, जो पुट वाले वाले हैं, कॉल वाले हैं, जो शॉर्ट वाले हैं, उनके ऊपर पड़ता है। और एक्चुअली होना भी चाहिए, क्योंकि वो रातों रात अमीर होने के लिए आते हैं। वो लोग अपनी स्ट्रैटेजी से काम करते हैं, वो लोग ट्रेडर हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत छोटे छोटे लोग भी हैं। तो उसमें हमने नहीं पढ़ना है इन्वेस्टर्स को। खास करके आगे मैं बढ़ूं सब्जेक्ट पर, तो उससे पहले मैं ले लेता हूं अभी कुछ जो है क्वेरीज हैं, क्योंकि संडे का इंतजार करूंगा तो एक तो टाइम निकल जाएगा, और ऊपर से जो है फिर बहुत ज्यादा हो जाती है, क्वेरीज हो जाती हैं। तो एक तरफ से शुरू कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग बोर होने लगते हो, ठीक है ना। गुरुजी कल शाम से एसबीआई क्वांट एचएसबीसी निपॉन में लमसम पेमेंट नहीं ले पा रहा है। यस सर। सर ये कौन बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं अपने प्रदीप कुमार सिंह जी बोल रहे हैं। प्रदीप कुमार सिंह सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए सीधी सी बात है, मैं आपके इसको एड्रेस तो कर देता, लेकिन क्या होता है, मैंने पहले बताया हुआ है कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से या बिचौलिए से लेते हो, मैं उसको बिचौलिया बोलता हूं, वो आपको अपना प्लेटफॉर्म देते ही नहीं है। किसी भी ऐप से, जैसे आपने जीरोधा से लिया, ग्रो से लिया, या योनो से ही आपने लिया, तो उनका क्या हो जाता है, वो एक टाइप का आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, ठीक है ना। अब वो प्लेटफॉर्म आपको मुहैया करवाएं ना करवाएं एट ए टाइम पर, उनके यहां पर अभी वो अपने से ही परेशान हो जाते हैं। फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं, लोगों के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। फिर उनको वो क्या करते हैं, पैसे मुहैया कराने में शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद में उनकी जो ब्लैकमेलिंग, कई सारे गेम चलते हैं। चलिए उस पर मैं नहीं चर्चा करना चाहता, किसी का नहीं कर चाहता। मैं आपको एज माय व्यूअर, एज माय सब्सक्राइबर, मैं आपको इतना सलाह करना चाहूंगा, आप इसको जैसे नॉर्मलाइज हो जाती है मार्केट, कुछ ही दिन में हो जाएगी। जैसे मैंने कल बताया था, जितना ही कंप्रेस होता है उतनी जल्दी ही रिकवर होती है, ठीक है ना। आऊंगा मैं उस पर आगे, जो है अपना उस पर आऊंगा, चर्चा पे आऊंगा। अभी मैं इसको कर देता हूं खत्म आपका। तो आप इसको डायरेक्ट एएमसी से बाय करो। डायरेक्ट एएमसी में क्या होता है, आप हो जाते हैं एक मीडियम हो जाते हैं। आप एक तरफ आपका बैंक हो जाता है, दूसरी तरफ आपकी एएमसी हो जाती है। आपने अपने बैंक को मैंडेट दे दिया, पैसा है आपका, बैंक पास रखा हुआ है, सीधी सी बात है। आपने जैसे उसको आदेश दिया, तो आपको उसके बाद में एएमसी कभी भी लमसम के लिए मना नहीं करती। कुछ पर्टिकुलर फंड्स में वो ऑलरेडी बोल देते हैं, भाई इसमें लमसम अलाउ नहीं है, इसमें आप एसआईपी के रूट के थ्रू आ सकते हो। जैसे आप देखिए कि आपका क्या नाम है, मिरई का लार्ज एंड मिड कैप, उसमें लमसम बंद है। एसबीआई स्मॉल कैप में लमसम बंद है। निपॉल इंडिया जो है स्मॉल कैप में लमसम बंद है। टाटा जो है बंद है। तो इस टाइप से मतलब कई सारे फंड्स हैं जिनमें आपका लमसम बंद है। लमसम बंद है तो एसआईपी के रूट्स के थ्रू जा सकते हो। जैसे आपके जो कोटक में, कोटक स्मॉल कैप में भी आपका बंद है। तो कई सारे ऐसे हैं जो कि आपका क्या करते हैं, लमसम की कॉल को बंद कर देते हैं। तो आप उसको सीधे करिए कि आप जिसमें लमसम की कॉल बंद है, एमसी आपको उसमें अलाउ नहीं करेगी, प्लेटफॉर्म नहीं देगी बाकी जगह पर। तो आप उसी से ही समझ सकते हैं कि अगर आप उसमें लमसम करना चाहो तो एमसी का तुरंत आ जाता है कि भाई इसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। वैसे ही आप अगर किसी बिचौलिए के थ्रू जा रहे हो, आपको प्लेटफॉर्म नहीं देगा, फिर आप कहां से कर पाओगे। एएमसी की उसमें मेरे ख्याल से गलती नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने भी काफी अमाउंट लगाया है, 4-4, 5-5 जो भी हमारे फंड ने काफी अमाउंट लगाया है, 2-2, 3-3 बार में उसी समय लगाया है। जैसे जैसे मतलब फॉल बढ़ता गया, वैसे वैसे हमने पोजीशन मारते गए, तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। तो आपको अगर ये दिक्कत आई है तो कहीं ना कहीं आपका किसी ऐप के थ्रू है, उसने क्या किया है, आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिया है, ठीक है प्रदीप सर। अगर कुछ ऐसा है तो फिर आप बताइएगा, ताकि हमें भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में आपके इतना ही आ रहा है। फिर उसके बाद में अगले हैं सेंट पॉल दादा। सेंट पॉल दादा क्या बोल रहे हैं भाई, देखते हैं। सेंट पॉल दादा बोले, यूट्यूबर लोग व्यूज के लिए सिर्फ लोगों को सपने दिखाते हैं। ये थोड़े से क्या नाम है, यंग हैं अभी, तो इनकी इनकी बातों का नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, क्योंकि ये अभी इनको एक्सपीरियंस नहीं है। कल मेरा 15,400 प्रॉफिट मार्केट ने खा लिया। आज से 6 मंथ पहले जहां था पोर्टफोलियो वहीं पर पहुंच गया। लगता है ऊपर वाला चाहता है कि मेरा ऊपर वाला चाहता नहीं कि मेरा पैसा बने। जब से इन्वेस्ट किया बस ऐसे ही हो रहा है, मैं साला गरीब ही मरूंगा। उसके बाद में रिप्लाई 2 आई है। ये कोई सौरभ कांत जी हैं, ये बोल रहे हैं करेक्ट, सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन नितिन सिंह नितिन सिंह जी ने इनको जो है कर लिया, अपना संभाल लिया है। काफी मेरे स्मार्ट वो है, जो है काफी ज्यादा एक्टिव जो है सब्सक्राइबर हैं। ये पैसे धीरे धीरे मार्केट में डाउन में
लगाओ, जिस हिसाब का पैसा हो फायदे में रहोगे। एक्चुअली यही होता है परिवार, यही होता है परिवार। अभी जो हमारे सब्सक्राइबर्स का परिवार, अभी देखो सैन पॉल दादा गलती नहीं है, अब बेचारे को एक्सपीरियंस है नहीं, जैसे ही अगले का प्रॉफिट, अभी ये कम टाइम से उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है वो सीधे, इतना ज्यादा अनुसरण प्रॉफिट था नहीं, छोटा सा प्रॉफिट मिला था अगले को, और फिर बेचारे का क्या हुआ, लॉस में चला गया। हो सकता है थोड़ा सा और फॉल होता तो अगले का क्या होता, कार्पस ही डाउन हो जाता। तो सैन पॉल दादा ऐसा नहीं, जब तक आप रिडीम नहीं करोगे ना तब तक आपका कोई भी नुकसान नहीं होता है, आपका कहीं पर भी नहीं जाता है, और मार्केट कहीं पर भी भाग करके नहीं जाएगी। म्यूचुअल फंड में आदमी का नुकसान तभी होता है जब वो बिना समय के रिडीम कर देता है। तो मेरी आपको सलाह यही है कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम होकर के अपने निवेश को जारी रखें, नंबर एक। नंबर दो क्या होता है कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने आपको बताया हुआ था, जैसे आपने किसी एक सेब को तैयार किया है, अब उस सेब को जैसे ही उसको थपेड़ा लगता है तो वो अभी क्या हुआ है, आप वो अपना, आपका अपना जो है वो पका नहीं है, उसको एज ए मिट्टी का घड़ा ले लो। तो जैसे उस पर दो चार बूंदे पड़ती है ना, छींटे पड़ते हैं, तो उस पर क्या होता है, उस पर घाव लग जाता है। उस घाव पर आपको क्या करना पड़ेगा, मरहम लगाना पड़ेगा। तो उस पर क्या करोगे, वही से मिट्टी वाला लेप लगाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट को उसी लिहाज से आपको क्या करना है, या तो उसको टाइम दे दो, तब आपका वो घाव रिकवर हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जल्दी आप अगर रिकवर करवाना चाह रहे हो तो आपको उसको मरहम पट्टी करना पड़ेगा, ठीक है ना। वही मरहम पट्टी का मतलब क्या है कि आपको थोड़ा थोड़ा उसी गिरावट में, जो आपको नितिन सिंह जी बता रहे हैं, बहुत अच्छी सलाह दिया उन्होंने, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। बहुत साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप उस चीज को समझिए। जब तक ये क्या है, जुगाली टॉक्स आपका एजुकेशनल एक चैनल है। एजुकेशनल मतलब एक परिवार के जैसे हम लोग उस चीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, डिस्कस करते हैं। अगर हम प्रॉफिट में जा रहे हैं तो यस डेफिनेट है, आपसे कोई कुछ मांग तो रहा नहीं है, ठीक है ना, कोई भी कुछ भी मांग नहीं रहा है आपसे। और इतने घंटों का वाच होता है तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपके किसी एक व्यू से या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कहें तो मैं इसको इसको जो है सैन पॉल दादा, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जो है मैं वो भी नहीं करूंगा, इसको जो है अपना मोनेटाइज भी नहीं करूंगा। और बताओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ नहीं। ये क्या हो रहा है कि जैसे मान लिया कि उसमें आप जैसे लोगों को थोड़ा सा क्या होगा कि वोलेटिलिटी समझ में आ जाए, चढ़ाव उतार समझ में आ जाए, उस समय थोड़ा सा पेशेंस में रहना सीखो। जैसे आपका ब्लड थोड़ा थोड़ा 35 साल के बाद में क्यों प्रेसिडेंट का किया जाता है, नॉमिनेटेड जो है किया जाता है, ताकि आपका ब्लड का जो है ना उबाल तुरंत ही ना आए, ठीक है ना। तो मार्केट में बड़े ही काम लेकर के आपको चलना, और हम लोग इन्वेस्टर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, सब हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। जैसे कि आपने अभी, मैं जो सब्जेक्ट पे आया नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, देखो कल जितना वो किया था, गिरावट हुई थी, उतना उसका तकरीबन मान करके चलो कि करीब 50% हो गया, आज जो है रिकवर हो गया। तो फिर क्यों इतना पैनिक ले रहे हो यार, आराम से रखो ना, थोड़ा सा बनने दो, गवर्नमेंट फॉर्म होने दो, ये करने दो, वो सब आप एंजॉय करो। जितना हो रहा है, गिरावट हो रही है, आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाइंग के लिए मान लेता हूं हर किसी के पास उस समय अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, लेकिन आपको बताया हुआ था, मान लिया अगर नहीं है तो शांति से बैठे रहो, नो प्रॉब्लम यार, लंबी सांस लो आराम से, ठीक है ना, ऊपर वाले का नाम लो, सैन पॉल दादा, शांति रखो, कहीं नहीं आपका नुकसान होने वाला, गरीब नहीं मरोगे, मैं आपको वादा करूं। कितना आपने बता रहा है, मैं आपको वादा, तो वादा मीन्स मतलब एज ए इसका परिवार का मैं बोल रहा हूँ, गरीब आप नहीं मरोगे अगर आपने वो किया हुआ है। 15,400 आपका प्रॉफिट दिख रहा है ना, आप थोड़ा थोड़ा जैसे इसी गिरावट में आप करते जाओगे ना, यही 1,54,000 करेगा, दिखेगा आपको। कोई आपको सपना नहीं दिखा रहा है, ये सच्चाई है। एक जीरो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन कम से कम इधर इन्वेस्टमेंट वाले में तो कम से कम जीरो बढ़ाओ, और आप राइज मार्केट में, जब मार्केट पीक पर हो उस समय मत खरीदारी करो। यही तो आपको जो है नितिन सिंह जी बता रहे हैं, यही आपको मैं भी तब से आप लोगों को बताता हूँ, सारे लोगों को बताता हूँ कि उस समय आपने लमसम की पोजीशन नहीं लेनी है, एसआईपी रूट से चलते रहो उस, ठीक है। अभी मतलब जो है ज्यादा वो देंगे, अगर अगर समय देंगे तो फिर मतलब जो है बाकी लोग हो जाएंगे, लेकिन क्या है, आप बहुत ही स्टार्टिंग से हमारे वो हो व्यूअर हो, इसलिए आपको मैं आपके किसी भी कमेंट को बहुत ही उससे लेता हूँ, सीरियसली लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको मतलब आप थोड़ा सा बने रहे, लाभ जो है आप कमाएं, ठीक है। उसके बाद में जो इनका है, नितिन सिंह जी का अपना खुद का है, कल मेरा 2,88,634 माइनस आ गया, लेकिन आज 50% रिकवर हो गया, यस बिल्कुल डेफिनेट है। और भाई देखो, नोशनल प्रॉफिट अभी क्या है कि जो थोड़े से पुराने हो जाते हैं उनका नोशनल प्रॉफिट उनके कार्पस से ज्यादा चला जाता है। नोशनल प्रॉफिट मतलब जो उनका अपने वाले में जब तक वो रिडीम नहीं करेंगे तब तक उनका पैसा होता नहीं है, क्योंकि लागत तो कास्ट वैल्यू एक बार दिखती है, मार्केट वैल्यू एक जगह पे दिखती है। तो फिर उसके बाद में क्या फर्क पड़ता है, अगर मार्केट वैल्यू कुछ डाउन हो रही है
तो जाने दो। हम लोगों का कितना मतलब अमाउंट हो जाता है, डाउन दिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर तो हम देखते नहीं, बस ये सोचते हैं यार ठीक है इतना परसेंट गिरा है तो कम से कम हम इतना परसेंट उसमें वो करें उसको थोड़ा सा, ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट क्या करे, सुरक्षित रहे, और उसके बाद में हमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, चीप रेट पे हमें मिल जाए, मतलब सस्ते भाव पर हमें मिल जाए थोड़ा सा, ताकि हमारा अकुमुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाए, जिससे क्या होगा उसका हमारा कंपाउंडिंग थोड़ा सा आगे जाकर के दिखेगा। और यही चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं बार बार, ठीक है ना। तो ये सारी क्यूरीज लेने का मतलब ये होता है कि ताकि आपको चल जाए। ओके, बाबू साहब ने शायद वो कर दिया, यूट्यूबर कोई भी खुलकर किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते, आगे से भी बैठी। यस, अगर जो सर्टिफाइड एडवाइजर नहीं है वो आपको, और दूसरा क्या है, 22 साल की तो कोई रिकमेंडेशन है ही नहीं, मैं तो किसी पर्टिकुलर फंड के बारे में भी नहीं बोलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स, आपको वोलेटिलिटी कैसे समझ में आए, आप अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कैसे रखें, इन सारी चीजों पर करते हैं। चलिए ठीक है, तो तकरीबन हो गया, जो है कवर हो गया, बाकी जो एकाध अगर छूटा होगा वो फिर बाद में ले लेंगे, ठीक है ना। तो ले लिया भाई, अगर किसी का छूट जाता है तो फिर उसके बाद में बता देना, ऐसा नहीं है मैं मतलब जानबूझ करके नहीं छोड़ता हूँ। अच्छा, अगला क्या है कि अभी देखिए ऑपरेटर ने क्या गेम खेला। सबसे बड़ा चीज क्या होता है, आपका ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर वहां पर बैठे बैठे ना, उसको आप इस प्रकार की संज्ञा रखो, वो बैठे बैठे जब चाहता है तो चाट देता है, हमारी यूपी में भाषा होती है ना, चाट देता है, ठीक है ना। चाट देता मीन्स जब हम लेवा करते हैं ना धान वान का, तो जैसे वो खेत करते हैं तो उसमें सारे खरपतवार ये वो करके मिक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं चाट वाट। तो ऑपरेटर एक प्रकार से देखिए, परसों जैसे ही एग्जिट पोल का रिजल्ट आया, हालांकि ऑपरेटर को बिल्कुल पता रहा होगा, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं ऑपरेटर को पक्का पता रहा होगा, 100% पता रहा होगा, ठीक है। और उसने क्या किया, मार्केट हुई शूटअप, मजे लिए उसने, जो पुट ऑप्शन और ये जो 60 सूट वाले हैं ना, उनकी उसने वहां पर बचा दिया कि, और कल आराम से गई वहां पर कर दिया, खेला कर दिया। तो इस प्रकार से क्या है कि वो अपना खेला खेलेगा, आपका उस खेले पर आपका क्या फर्क पड़ेगा भाई, आप हो इन्वेस्टर, आपने फंड मैनेजर को अपने दे दिया, फंड मैनेजर को आपके अच्छे से समझ है कहां परचेज करना है, कहां बाई करना है, कहां सेल करना है, वो अपना काम करता रहेगा वो। तो अब हमारा सवाल ये बन रहा है कि सीधी से, थोड़ा सा इसमें जो पॉलिटिकल नहीं है, अभी क्या है कि अभी देखिए आज के टाइम पर, कल आपको मैंने बोला था एफआईआई ने क्या किया, कल बाई किया, कितने स्मार्ट है, रोज तो बेच रहे थे, लेकिन कल जैसे उनको मौका मिला तो 15 साढ़े 15 हजार के कितने करोड़ का उन्होंने वो किया, जो है कल बाई किया। आज देखो 5,500 करोड़ का, फिर जो जब देखा कि लोग वो कर रहे खरीद रहे हैं, तो 5,500 करोड़ का उन्होंने सेल कर दिया, 4.5 करोड़ के आसपास की, जो 4,500 करोड़ के आसपास की आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने आपके क्या किया, बाई किया। तो ये होता है एक्चुअली मार्केट का गेम। जब उनको मौका मिला तो देखो वो जो खरीदार बन गए, लेकिन आज फिर उन्होंने सेलिंग कर दिया। अब उस जो सेलिंग का रीजन वही आ रहा है कि दो न्यूज जैसे जैसे वो चढ़ी है ना, सबसे पहली न्यूज चढ़ी है कि चंद्रबाबू नायडू ने और इन्होंने वो कर दिया कि हाँ ओके कर दिया, हम एनडीए के साथ हैं, तो हो गया हाँ भाई एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है। उसके बाद में 3 के 3 या 2:30-3 बजे के आसपास ये आया है कि 8 तारीख को पीएम मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ओथ ले रहे हैं, तो ये हुआ कि मोदी फैक्टर आ गया है, तो उसके बाद में मार्केट ने वहां से रिकवर किया है। तो कुछ जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कुछ रिकवर हुई है, तो ये सब चलता रहेगा, ठीक है ना। अभी आपको पहले ही मैंने बताया था किस किस रीजन से पुलिस, उसमें एक भी पॉलिटिकल मुद्दा हो तो आप बताइए, नहीं है ना। तो उन रीजंस को आपने सोच करके चलना है, तब जाकर के आपने इन्वेस्टमेंट करना है। गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लेंगी, गवर्नमेंट कैसे आएगी, गवर्नमेंट कौन सी आएगी, उसको आप छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट का अपना जो एजेंडा है, उसके बाद में जो शेयर्स ले रहे हैं उनको ये पता, वो छोड़ दीजिए। आप अपने फंड, अगर मेरी सलाह मानते तो उसको छोड़िए आप अपने फंड मैनेजर के ऊपर। और आपका फंड मैनेजर अच्छे से जान रहा है कि वो सिक्योर की तरफ जाएगा या ये उसकी तरफ जाएगा, गवर्नमेंट जिस पर फोकस करेगी या अलायंस आएंगे तो उसके बाद में क्या स्टेप्स लेंगे, वो उसका काम है। आपका काम है जितना आपको इमरजेंसी फंड को छोड़ते हुए, सेफ्टी फंड को छोड़ते हुए
उसके बाद में अपना इंश्योरेंस वगैरह लेने के बाद में, डेली के खर्चे निकालने के बाद में, गोल के मुताबिक आपने इन्वेस्ट करना है और जितना आपको बताया गया है उसी प्रॉफिट पर आपने क्या करना है, कैलकुलेट करके उसी मार्जिन के मुताबिक अपने उसको कार्पस को बढ़ाने के लिए जितना मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत आपने करनी है, तभी जाकर के आपका गोल पूरा हो पाएगा। अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं तो पक्का ये मान करके चलिए कि यस, आप एक ट्रू इन्वेस्टर है, कोई इसमें दो राय नहीं है। और एक डिकेड में आप देखना ये सब भूल जाओगे आप यार। फिर अगले 5 साल के बाद इलेक्शन आएगा, फिर अगले उसके बाद में इलेक्शन आएगा, फिर कोई सिनेरियो आ जाएगा, फिर कभी मार्केट गिरेगी, फिर कभी अप होगी, तो देन वाई वरिंग यार। अभी तो मैं तो सबसे बड़ा खुश हूं कि मैं देख रहा हूं जनवरी से कितनी बार मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया, फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट का मौका दे रही, फिर ऑल टाइम हाई कर। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक बार एटीएस टच होने के बाद में जब डाउन हो जाती थी ना, एफआईआई का बोलबाला था, तो एफआईआई क्या करते थे, रिटेल इन्वेस्टर्स को तड़पाते थे। मैं सही बताऊं भाई साहब, रिटेल इन्वेस्टर्स को यही एफआईआई तड़पाते थे, मार्केट में एटीएस पर फिर जाने नहीं देते थे। वो बेचारा तड़प तड़प करके कितने तो उसमें से पैनिक होकर के निकल जाता था। आज तो मैं देख रहा हूं कि 1 महीने 1.5 महीने में हमेशा आपकी मार्केट एटीएस करते रही, निकालो अपना पैसा। क्या कमाल की चीज है आज तो। आजकल तो साला ये 2020 और आईपीएल चल रहा है मार्केट के अंदर, बल्ले बल्ले हो गई आज की जो इन्वेस्टर्स की। तो हमारे टाइम पर अगर ऐसा रहा होता 18-19 जो है 16-17 से पहले, तो हम लोग तो सारा उसके बाद में मार्केट में डाल करके उसके बाद में वो करते, अपना खर्च करते यार, वहां से निकालते, खर्चा निकालते, प्रॉफिट कमा करके। क्यों? क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट आपने एक साल का हो जाता है ना आपका, 1 साल के बाद में तो आपका हो जाता है, एग्जिट लॉट आपका फ्री हो गया। एसटीसीजी जो है 60 टर्म, उससे आप गेन से आप जो फ्री हो गए, 10% गवर्नमेंट को टैक्स दो, लेकर के चलते बनो, टैक्स जो है स्लैब का भी नहीं लगना है। तो लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्या है, अभी तो हमें हर किसी का अपना हमारा हो गया है, अभी तो अब गोल हो गया है, तो गोल के मुताबिक इन्वेस्ट करेंगे तो ये डेफिनेट है, आप फिर इंतजार करेंगे यार मेरा गोल होने दो, ठीक है। तो अभी तो हमें तो अपने उम्र के मुताबिक करें, और दूसरा क्या है कि भाई मंथली जो खर्चे हम अपने गोल के मुताबिक जो भी हमारे फंड्स हैं वो हमारे फंड्स अपना पूरे करेंगे, बाकी उसके बाद में मंथली खर्चे हम अपना जो पहले कर लेते हैं, अपना साइड कर लेते हैं। मंथली खर्चे में आता क्या है आपका, ग्रोसरी आता है, ट्रेवल का आता है, पेट्रोल का आता है, वो जो है कि इसका फोन का आता है, डाटा का आता है, दूध का आता है, सब्जी का आता है, फल का आता है, ये सब आपके जो है मंथली जो है एक्सपेंडिचर है। तो उसको तो आप जो आप साइड आप करोगे तो भाई वो तो घर घर की है, शाम से सवेरे तक की उसकी जिम्मेदारी तो सबकी है। हाँ, श्रीमती जी, माता जी जो भी हैं आपके घर में, वो तो आपको एक लिस्ट जो है अपना पकड़ा देंगी, लो भैया, भैया को तो उसको जो है लाना पड़ेगा। तो ये सब भाई देखो, अगर ये ज्वाइंट टास्क एक मैं इसको एक अपना परिवार मानता हूँ, देखो एक एक रिप्लाई को, चाहे वो कैसी भी रिप्लाई हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मैं आप लोगों से अपना वो करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ और उस पर पक्का प्रतिक्रिया देता हूँ। प्रतिक्रिया वो भी बिल्कुल ही, अगर उसमें कहीं पर भी कोई आपको अगर अगर कमी दिखाई देती तो आप बताइए, ठीक है। और मेरा इंडिविजुअल का उसमें क्या बेनिफिट आप बताइए, कोई जो है बेनिफिट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही हूँ। जैसे जैसे आपको अभी देखिए, कल तक भी अगर ज्यादा मार्केट एकदम से एटीएस पे पहुंच जाती है तो अलग बात हो गई, फिर कोई जरूरत नहीं है लमसम करने की। लेकिन अगर 1-2 महीने चलती है, पक्का करो, फिर थोड़ा बहुत तो कम से कम अभी लगा ही लो, क्योंकि अभी पूरे शेयर अभी रिकवर नहीं किए होंगे। अभी आपको क्या दिख रहा है, खाली यहाँ पर दिख रहा है, सारे शेयर अभी रिकवर नहीं करे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अभी भी कल भी मतलब जो है बाइंग का मौका है, छोटा मोटा लगा सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं, चलने दीजिए, नो प्रॉब्लम। इनके साथ ही आप ही बायर बन जाइए। तो ये सारी चीजें रोज रोज आपको शाम सवेरे तो डिस्कस करी जाती है, ठीक है ना। और बस बाकी तो क्या है, जो नए व्यूअर्स आए हैं उनका मैं नए जो है सब्सक्राइबर्स आए हैं उनका मैं अगेन डेली करता हूं, तो उनका बहुत बहुत इस परिवार में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। एंड जो नए मतलब व्यूअर्स हैं, आप लोग 0.1 सेकंड पक्का देना, क्योंकि उतना टाइम लगता है सब्सक्राइब करने के लिए, 0.1 सेकंड। उससे क्या होगा, परिवार बढ़ता है। बाकी कमेंट्स तो आप लोग खूब सारे कर रहे हैं, लाइक भी खूब सारे कर रहे हैं, तो कोई उसकी कोई कमी है नहीं। हाँ, ये है कि छोटा मोटा मैं भी इंसान हूँ, और ये है कि आपको डेली का तो प्रॉफिट का मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ट्रेडर मैं नहीं हूँ। बट अगर आप उस सलाह को मान रहे हो जो कि फंडामेंटल सही है, तो 1 साल, 3 साल, 5 साल,
इसमें आप कितना गेन कर रहे हो, लॉस तो नहीं करोगे क्योंकि लॉस का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो उसमें हम कितना लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए आपको टाइम टू टाइम एडवाइस करी जाती है इन सारी चीजों को। डेफिनेट है बाकी सारे आज तक प्रॉफिट में रहे हैं तो आप लोग भी प्रॉफिट में रहेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं। ठीक है, तो अब इसको क्लोज करते हैं, मॉर्निंग में मिलेंगे चाय की चर्चा पर। थैंक यू वेरी मच।